हेलो नमस्कार दोस्तों, अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो रीट का एग्जाम 2022 वाला होने वाला है उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि अधीनस्थ बोर्ड किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है, क्या क्या क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है, किस लेवल की हमें तैयारी करनी है, तो इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन एग्जाम प्राइड चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि पेपर का जो लेवल है आपका वो क्या रहने वाला है। तो पेपर का लेवल आपका थोड़ा सा अपर रहेगा। आप समझ सकते हो मैं क्यों कह रहा हूं कि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। क्वेश्चन भी अब पहले वाले नहीं आते हैं, जिससे पहले डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे, जैसे कि गुरु शिखर की हाइट कितनी है या सबसे ऊंची चोटी कौन सी, इस तरह के क्वेश्चन अब नहीं आते हैं। गया इनका टाइम। अब क्वेश्चंस अलग तरीके के पूछे जाते हैं कि भाई कुछ चोटियां दे दी, उनको बढ़ते क्रम में जमाओ, घटते क्रम में जमाओ, उनकी हाइट को मिलाने के लिए बोल देगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज के टाइम पे। हिस्ट्री से भी अच्छे वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो ये जीके का पार्ट है, बहुत अच्छे से कर लेना। और बाकी जो भी आपके सब्जेक्ट है वहां से भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अधीनस्थ बोर्ड का यही ट्रैक रिकॉर्ड रहा है अभी तक, ठीक है। कंपटीशन की बात करें तो बहुत अच्छी वैकेंसी है आपके। लेवल 1 में भी कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई नहीं है। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई आप ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स में से हो। जो कचरा पट्टी था वो बाहर निकल चुका है। जिनके कुछ क्राइटेरिया था, जैसे जनरल का 60%, ओबीसी का, एसटी एससी का 55-52%, जो भी था वो सब कट ऑफ क्रॉस करके ही यहाँ पर आए हैं। लेकिन जिनके साथ कंपटीशन है वो अच्छे लोग जरूर हैं, वहां पर सबकी तैयारी ठीक ठाक है। ये मत समझना कि अब कंपटीशन कम हो गया। कंपटीशन सिर्फ मात्रा में, संख्या में कम हुआ है। तो अब जिनसे आपका कंपटीशन है वो सभी अच्छे कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, मतलब उनका लेवल ठीक ठाक है, सब रीट को क्वालिफाई किए हुए कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं बात करूं, अधीनस्थ बोर्ड का जो पैटर्न हमेशा से रहा है वो इस तरह का है कि भाई आप पिछले सालों के क्वेश्चन तो देख ही लोगे, लेकिन उनसे काम नहीं चलेगा। उससे सिर्फ आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, कहां से आ सकते हैं। लेकिन आपको मेनली क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, डिटेल में पढ़ाई करनी पड़ेगी। चाहे आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आप कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लीजिएगा पिछली बार के, चाहे वो कंप्यूटर का हो, कनिष्ठ अनुदेशक का हो, जयन वगैरह के हो या किसी और का एग्जाम हो, डिटेल में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साल भर से यही देखा जा रहा है कि अब वो थोड़ा गहराई से पूछ रहा है क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से पूछ लिया, नहीं, आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। सब्जेक्ट की थोड़ी गहराई से नॉलेज रखनी पड़ेगी, तब जाके आप कुछ कर पाओगे, वरना फिर वही हालत रहेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है कि भाई आपका रीट में अभी सिर्फ क्वालिफाई किए हो आप, सेकंड ग्रेड में आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये रिजल्ट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात अब यहां पर यह आ जाती है कि भाई आपको कॉन्फिडेंस तो रखना है अपने आप में, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है कि मैंने तो रीट को क्वालिफाई कर लिया है, मैं बहुत कुछ कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इस गलतफहमी में नहीं रहना है। ये अधीनस्थ बोर्ड है, इसका पैटर्न थोड़ा सा अलग चलता है। अलग मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टफ है, अलग से मतलब है कि ये बारीकी से क्वेश्चन पूछने लगा है अब, ठीक है। क्वेश्चंस का थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऐसा मत कर देना कि कुछ मार्केट से बुक लिया है और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो लगा ले, उससे काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन अच्छे लेवल के देखने को मिलेंगे। इसलिए आप सिर्फ जो ऑब्जेक्टिव बुक्स है उनके भरोसे मत रहना। यूट्यूब पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराते रहते हैं, तो उनके भरोसे भी नहीं बैठना है। डिटेल में पढ़ना है, बुक से पढ़ना है, नोट से पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और टेस्ट जरूर देना है, ठीक है। तो उससे ही आपके सिलेक्शन का पता चलेगा कि भाई आपका सिलेक्शन होने की चांसेस कितने हैं। और आप ये मान के चलिएगा कि लास्ट टाइम पे जो इस तरह से कट ऑफ वगैरह रही है, कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगी इस बार, लेकिन पेपर का जो लेवल है वो ज्यादा रहेगा, अच्छा लेवल रहेगा। इस बात को मान लीजिएगा, क्योंकि मैंने यही देखा है अब तक जितने भी एग्जाम अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा कराए गए, कट ऑफ का लेवल तो इन्होंने डाउन किया है, लेकिन पेपर का लेवल जो है वो बढ़ाया है इन्होंने। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही कहूंगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा अधीनस्थ बोर्ड के। जीके के तो स्पेशली देख लेना, मिल जाएंगे वहां पर डाउनलोड वाले सेक्शन में सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, आंसर की भी मिल जाएगी। सबको लगा लीजिएगा, या मार्केट में भी बुक्स अवेलेबल है, वहां से आप कर सकते हो,
ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं छोड़ना है, टेस्ट सीरीज देनी ही देनी है, लास्ट तक देनी है। सिर्फ एग्जाम के 15 दिन पहले बंद कर देना, बाकी टेस्ट देने हैं, क्योंकि टेस्ट ही है जो आपको अपना आईना दिखाते हैं, ठीक है, कि भाई आप कितनी गहराई पे हो। अगर आप टेस्ट नहीं दोगे, सिर्फ पढ़ते रहोगे, तो आपको लगेगा कि मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया है, लेकिन क्या फायदा है अगर आप उससे एग्जाम के लेवल को क्रैक नहीं कर पा रहे हो तो। इसलिए टेस्ट देना है और देना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं होना है, बिल्कुल भी इस गलतफहमी में नहीं रहना है कि हमने रीट को क्वालिफाई कर लिया है तो इसको भी बहुत अच्छे से क्रैक कर जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको बहुत अच्छे से तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि ये अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। फिर बाद में आप एक एक नंबर से, आधे नंबर से भी रह जाओगे ना, तो बहुत दुख होगा, आपको बहुत मलाल होगा इस बात का कि खास थोड़ी और मेहनत कर लेता, खास किसी की बात में मान लेता, ठीक है। तो इन सब पे अभी से ध्यान दोगे तो बहुत अच्छे से आप एग्जाम क्लियर कर जाओगे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।